112 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड स्मूथ बेरिंग सरफेस बिटवीन द नॉट एंड द पार्ट वेयर इट इज यूज। इनमें से कौन सा नट और जिस भाग में इसका उपयोग किया जाना है उसके बीच में चिकना बेरिंग पृष्ठ प्रदान करता है। बोल रहा है कि जो नट होगा और जो पार्ट होगा उसके बीच में चिकना बेरिंग सतह प्रदान करना है। कौन कर पाएगा? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टैब, 2 नंबर में दिया वाशर, 3 नंबर में दिया है की और 4 नंबर में दिया है कपलिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाशर। बेरिंग सरफेस मतलब स्मूथ सरफेस कौन प्रदान करेगा? तो वाशर लगाने से स्मूथ होता है। क्योंकि टैप तो क्या होता है? ये थ्रेड काटने का काम आता है। किसी होल में जब ड्रिल किया हुआ है तो उसमें टैप का काम क्या है? की के क्या काम? शाफ्ट और पुली और शाफ्ट में लॉक करने के लिए की का काम होता है। कपलिंग में जॉइंट का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाशर होगा। 113 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्जिंग इज डन व्हेन मेटल इज इन डैश स्टेट। फोर्जिंग की जाती है जब धातु की डैश की दशा होती है। बोल रहा है कि कैसी अवस्था में होगा जिसमें हम लोग फोर्जिंग करेंगे, कौन सी अवस्था होगा? 1 नंबर में बोला है प्लास्टिक, 2 नंबर में दिया है इलास्टिक और 3 नंबर में दिया है ठोस सॉलिड और 4 नंबर में दिया है लिक्विड द्रव। तो इसका बोला जा रहा है कि फोर्जिंग की कौन सी अवस्था होगा जबकि धातु पे हम फोर्जिंग कर सकते हैं। तो कौन सी अवस्था होगा? तो उसमें सही आंसर क्या होगा? इसका प्लास्टिक होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर जो प्लास्टिक दिया हुआ है यही आंसर होगा। अब प्लास्टिक क्या होता है कि ये प्लास्टिक क्या होता है? जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जैसे दबा देंगे वैसे ढल जाता है। तो प्लास्टिक वही अवस्था है जिसमें हम मेटल को गर्म करने के बाद प्लास्टिक अवस्था होता है। उसके बाद जिधर हम चाहेंगे ढालना तो ढल जाएगा। जिस अवस्था में चाहेंगे हम तो वही अवस्था में ढल जाता है, जो कि बहुत ढलाई वाला जितना भी मटेरियल होता है तो इस प्लास्टिक अवस्था होता है। इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक में होता है लचीलापन। जैसे स्प्रिंग है, खींचेंगे जब तक उस पर लोड देंगे तो खींच के रहेगा, जैसे ही उसको हम छोड़ेंगे तो ये पुरानी अवस्था में आ जाएगा। उसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठोस तो समझ रहे हैं, कोई भी जो लोहा सॉलिड होगा उसको ठोस बोलेंगे। और द्रव जैसे तेल पानी ये सब होता है द्रव, ये द्रव है। इसका सही आंसर प्लास्टिक। 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू मेक ए ब्रांच राइट एंगल टू द मेन लाइन इन पाइप फिटिंग। बोल रहा है कि पाइप फिटिंग में मुख्य लाइन में समकोण बनाते हुए एक शाखा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? तो 1 नंबर में दिया है यूनियन, 2 नंबर में दिया है एल्बो और 3 नंबर में दिया है टी और 4 नंबर में दिया है क्रॉस। इसका सही आंसर क्या होगा? टी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? टी होगा। अब थोड़ा चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि एग्जाम में आप लोगों को तकलीफ नहीं होगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें क्वेश्चन को मोड़ सकता है। मान लीजिए आज टी को पूछा है, कल यूनियन को पूछेगा, तो हर एग्जाम में अलग अलग होता है लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। इसी टाइप का कुछ रहता है पाइप फिटिंग में। तो बोला गया है, तो पहले देखिए टी के क्या होता है। मान लीजिए एक ये लाइन जा रहा है, इसमें से एक लाइन आपको यहाँ से संपूर्ण में लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? टी का प्रयोग करेंगे, यही टी हो जाता है। और यूनियन क्या होता है? जब मान लीजिए 2 को पाइप जा रहा है तो यहाँ बीच में मान लीजिए कुछ आगे काम चल रहा है तो यहाँ से खोल के अलग कर दीजिए, तो क्या होगा कि इधर का सप्लाई चलेगा, इधर काम चल रहा है, तो ये 2 पाइप को, यूनियन का काम यही है कि 2 पाइप को अलग करने के लिए जो पाइपलाइन में काम करना है आगे में, तो मान लो जहाँ पे आगे खराब हुआ है तो उसके बीच में जहाँ पे यूनियन वहां खोल देंगे, तो ये यूनियन का काम हो गया। और एल्बो क्या होता है? एल्बो क्या होता है कि यहाँ से ये सीधा घूम जाता है, ये थोड़ा सा एंगल में घूम जाता है, ये एंगल में से घूमेगा एल्बो। ये भी 90 डिग्री संपूर्ण में होता है लेकिन ये केवल घूम जाता है, ये सप्लाई आगे नहीं जाने देता है। टी जैसे टी क्या हुआ कि टी ऐसे भी गया और ऐसे घूम गया, ऐसे पाइप जा रहा है, इधर भी पाइप जा रहा है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से एक लाइन मिल जाएगा, तो ये टी हो गया। लेकिन एल्बो में क्या होता है? पूरे ये लाइन को मोड़ देता है, आगे नहीं जा सकता है, तो एल्बो हो जाता है। और क्रॉस, क्रॉस क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए एक पाइप लाइन इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है और ये गया ऐसे ऐसे, और इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, ये चारों दिशा में जाने के लिए क्रॉस का यूज किया जाता है, इसलिए क्रॉस होता है चारों दिशा में। तो इस क्वेश्चन का पाइप फिटिंग में मुख्य लाइन से समकोण बनाते हुए एक शाखा बनाना है, तो उसके लिए टी का प्रयोग करते हैं। सही आंसर टी। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन रॉ फाइल कैन बी यूज्ड
बोल रहा है खुरदरी रेती का प्रयोग कब होता है। बोल रहा है रफ फाइल का हम यूज कब करेंगे। एक नंबर में दिया अच्छी सतह फिनिशिंग के लिए, हमको जब अच्छा सतह की जरूरत हो तब। दूसरा नंबर में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए, धातु को बहुत जल्दी हटाने के लिए रफ फाइल यूज करेंगे। और 3 नंबर में बोल रहा है कि 10 डिग्री से कम वाले अत्यंत संकर, मतलब 10 डिग्री से जो कम संकर मतलब पतला कोई है उसको काट खांचा को लेदने के लिए, जो 10 डिग्री से कम का खांचा होता है जो पतला, उसको लेदने के लिए रफ फाइल का प्रयोग है। और 4 नंबर बोला परिशुद्धता के साथ धातु को हटाने के लिए, परिवर्तन बहुत प्रिसीजन है धातु की शुद्धता के साथ धातु को हटाने के लिए, तो नहीं, इसका सही आंसर होगा धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा 2 नंबर। रफ फाइल का यूज क्या करेंगे हम, धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए प्रयोग करते हैं, अच्छी फिनिशिंग के लिए नहीं हो सकता है, ये सब नहीं होगा। नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव द प्रॉपर्टी ऑफ। बोल रहा है कि टेम्परिंग निम्नलिखित में से किस गुण को हटाने की प्रक्रिया है। कौन सा गुण है जिसको हटाने की प्रक्रिया टेम्परिंग। तो एक नंबर में दिया है डक्टिलिटी प्रत्येकता, दूसरा नंबर भंगुरता दिया है बिटरनेस, 3 नंबर में दिया है मैलेबिलिटी आघात वर्धनीयता, और 4 नंबर में दिया है टफनेस कठोरता। तो हम लोग पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं। टेम्परिंग जो टेम्परिंग प्रक्रिया होता है उसमें कौन सा गुण को हटाने के लिए, तो भंगुरता, यानी ये बिटरनेस को हटाने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। भंगुरता क्या होता है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भंगुरता क्या होता है कि ऐसी मतलब ये इसका गुण है जैसे शीशा है, तो जिसे शीशा पे हम थोड़ा सा चोट मारेंगे तो क्या चकनाचूर हो जाएगा और टूट फूट जाएगा अपने से। तो बिटरनेस ये ऐसा गुण है धातु का जो इसमें थोड़ा सा भी ठोकने से फूट जाता है, टूट जाता है, तो ये भंगुरता हो गया। तो इसका टेम्परिंग इसीलिए किया जाता है, जब भंगुर होता है कोई भी धातु अगर भंगुर है तो उसको हम टेम्परिंग करके थोड़ा हार्ड कर सकते हैं, इसीलिए हम टेम्परिंग करते हैं। और बोला गया है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब धातु का वो जो खींचने पे पतला हो जाए, तार की तरफ खींचा जाए तो उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। और मैलेबिलिटी धातु का जो पीट पीट के हम चादर के रूप में फैला देते हैं, पतला हो जाएगा तो उसे हम मैलेबिलिटी कहते हैं। और टफनेस का होता है कठोरता, कोई भी जो जॉब है उसको मारने पे बहुत ही मतलब हार्ड होता है, उसको हम कठोरता कहेंगे। तो सही आंसर इसे क्या होगा, बिटरनेस होगा। टेम्परिंग निम्नलिखित में से किस गुण को हटाने के लिए किया जाता है, तो बिटरनेस को हटाने के लिए किया जाता है।